आप जो है ओलंपियाड जो कंपटीशन होता है, एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, इनफैक्ट ये स्टेजेस में होता है, वेरियस स्टेजेस में होता है। आप उस कमेटी के मेंबर रहे हैं और आप अर्थ साइंसेस की तरफ से आपकी टीम जो है इंटरनेशनली अवार्ड भी जीती है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिसनर्स को जो ऑनलाइन अभी हैं या फिर जो बाद में इस वीडियो के थ्रू हमको जो है एक्सेस करेंगे, उनके लिए अगर आप ओलंपियाड और इन जनरल ओलंपियाड के बारे में और अर्थ साइंसेस की फील्ड में कैसे ये लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं ओलंपियाड कंपटीशन के थ्रू, वो जानकारी आप देंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है वो आज की डेट में मतलब पिछले कई सालों से अन्ना यूनिवर्सिटी GSI जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज करती है। तो हर साल ये होता है और उसमें हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 9th 10th 11th 12th और जिनकी एज 18 साल से कम है। उन्होंने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, क्या विषय 10th 12th में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ साइंस वैसे भी किसी भी 9th 10th में पढ़ाया नहीं जाता है। तो आपका खुद का ही इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा। तो उसका कॉल समवेयर नवंबर दिसंबर के टाइम पे आती है इंडिया लेवल पे। तो वो इंटरनेशनल है, मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले इंडिया लेवल पे उसका एग्जाम होता है और ये मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये प्रोग्राम है। तो वेल डॉक्यूमेंटेड है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और तो कॉल निकलती है, फिर उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। और आज की डेट में मल्टीपल सेंटर्स हैं इंडिया में। ऑफ कोर्स हर स्टेट में 2 3 4 5 सेंटर जैसे हर स्टेट में है। वहाँ पे बच्चे जाके समवेयर मार्च मार्च के टाइम पे एग्जाम होता है। और फिर उस एग्जाम से, जो इंडिया लेवल का एग्जाम है, उस एग्जाम से 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी में एक कैंप मई में लगता है 18 दिन के लिए। वो 30 जो टॉप 30 स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे उस अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंप में 18 दिन के लिए जाते हैं। और वहाँ पे अलग अलग, अब वो अर्थ साइंस का है, ना कि सिर्फ ओशनोग्राफी का है, बट ओशनोग्राफी भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो अर्थ ओशनोग्राफी इज इन इंडिया इज पार्ट ऑफ अर्थ साइंसेस, ऐसा है, क्योंकि उसमें जियोग्राफी भी है, जियोलॉजी भी है, जियो फिजिक्स भी है, तो सब है। बट और ओशनोग्राफी के पार्ट को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, पानी का स्फीयर, जैसे कि बायोस्फीयर, जो भी हमारे लाइफ में जो भी प्लांट है ये सब, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ऐसे इसको हाइड्रोस्फीयर। तो मेनली 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 1/3 वेटेज जो है वो ओशनोग्राफी का है। तो उस 18 दिन के अन्ना यूनिवर्सिटी के कैंप में अलग अलग जगह से बहुत ही रेपुटेड टीचर्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, IIT से, जो इन सभी 18 बच्चों को 18 दिन, इन 30 बच्चों को 18 दिन के लिए वहाँ पे पढ़ाएंगे। और फिर लास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और एक रिटन एग्जाम होगा। अगेन वो नेशनल लेवल पे हो गया वो अलग, फिर ये सिर्फ सिलेक्टेड 30 बच्चों का एग्जाम होगा। और प्रैक्टिकल में मेनली रॉक टाइप्स दिखाते हैं पहचानने के लिए कि कौन सी रॉक्स हैं, आप बताइए देख के, क्योंकि फीलिंग्स थोड़ा होना चाहिए अर्थ साइंस के लिए। और रिटन में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओशनोग्राफी से। तो फिर उसमें से फिर वहां से सिर्फ 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और वो चार स्टूडेंट हैं, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ओलंपिक्स में बच्चे जाते हैं या किसी और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया की तरफ से वो 4 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हर साल होता है, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इंडिया की तरफ से पैरेलली चलेगा, अलग अलग कंट्रीज अपना करते रहेंगे, उन सब कंट्रीज से भी 4 4 बच्चे सिलेक्ट होंगे। और वो फिर एक जगह पे समवेयर अगस्त सितंबर में वो फाइनल होता है उनका। दिसंबर से शुरू हुआ और नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर में वहां पे जाते हैं। बट उसके पहले भी अन्ना यूनिवर्सिटी में एक प्री डिपार्चर कैंप होता है। वो करीबन करीबन 1 हफ्ते का होता है कि आप फाइनली इंटरनेशनल लेवल पे जाए। तो वो हर कंट्री में होता है, जैसे पिछला वाला कोरिया और ताइवान में हुआ था, उसके पहले फ्रांस में हुआ था, फिर स्पेन में हुआ था। तो हर एक कंट्री में, जैसे ओलंपिक्स का मतलब उसी के कॉन्सेप्ट पे शायद इन्होंने बनाया हुआ है। तो बहुत सारी कंट्रीज में चेंज होता रहता है ये। तो हर एक कंट्री एक साल इसको करवाती है। तो फिर ये 4 स्टूडेंट्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे फिर इंटरनेशनल कंपटीशन होगी।
ऑफ कोर्स उसके पहले जैसे मैंने बोला प्री डिपार्चर कैंप होगा, उसमें फिर से आपको जो प्रोफेसर्स आएंगे वो पढ़ाएंगे 7 दिन के लिए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वो सब आंसर करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके टच में रहेंगे। और फिर अन्ना यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स आपके साथ उन 4 स्टूडेंट्स के साथ में जाएंगे इंटरनेशनली, जहाँ पे भी जिस कंट्री में भी वो एक्टिविटी होगी। आपका वीजा, पासपोर्ट और वो सब कुछ मिनिस्ट्री आपका सब करवा के देगी। पासपोर्ट तो आपको आपका अपना होना चाहिए, लेकिन वीजा में हेल्प करेगी। तो सब तरीके से फुली फंडेड है, आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा कहीं पे जाने के लिए। और सिर्फ शुरू में शायद कुछ 50 रुपए फीस है, जो नेशनल लेवल का एग्जाम है उसमें। उसके बाद का कैंप में जो भी है उसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो और फिर वो 4 स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर वहाँ से वो मेडल जीत के लाते हैं। तो अभी तो हमारा रिकॉर्ड काफी इम्प्रूव हुआ है। इवन पिछली बार, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि आपको एक एक ही मेडल है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल एक्टिविटीज है। और कुछ कुछ तो टीम एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि इस कंट्री के दूसरे कंट्री के बच्चे जुड़ के भी कई बार ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं अपना कि किस तरीके से प्ले करेंगे। और पिछली बार मुझे याद है कि करीबन 3 गोल्ड और 3 सिल्वर ऐसे लेके आए थे। उसके पहले भी सिल्वर और ब्रॉन्ज ऐसे लाते रहे, बट लास्ट टाइम हमारा रिकॉर्ड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो और आपको अगर इस बारे में कुछ जानना है तो मैं सुनील से बोलूंगा कि ये वीडियो जब पोस्ट करें तो वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दे सकते हैं, और मैं किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन है तो कभी भी हेल्प कर दूंगा। और वहाँ पे उसका लिंक भी पोस्ट कर देंगे कि किस तरीके से होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस कंपटीशन में अप्लाई करें, जाने। और उसी के जरिए आपको अर्थ साइंस थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे यहाँ अर्थ साइंस का कोर्स तो होता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12th में पढ़ते हैं, तो उस बहाने आपको अर्थ साइंस पढ़ने का मौका मिलता है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका अर्थ साइंस में इंटरेस्ट कितना है, और आपको आगे परसू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आई मीन ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आपका हम ईमेल दे सकें, और भी चीज़ें जो मतलब इंफॉर्मेशन हमारे